Good morning, children. Now we are going to start our 10th chapter, Walls Tell Stories. As the name is indicating, here we will study about a fort, Golconda Fort, and seeing the fort, we will imagine about the condition which were there in that fort. एंड वॉल्स टेल स्टोरीज़ मीन्स वहाँ की गोलकोंडा की दीवारों को देखकर और वहाँ की कार्विंग्स को देखकर, वहाँ का पूरा स्ट्रक्चर देखकर हमको उस समय की गोलकोंडा फोर्ट में रहने वाले लोगों की लाइफ्स के बारे में स्टोरी पता चलती है. इसीलिए इस चैप्टर का नाम है वॉल्स टेल स्टोरीज़. यहाँ पे कुछ बच्चों की स्टोरी है, शैलजा, श्रीधर, कल्याणी एंड उनकी दीदी. और ये लोग दीदी जो थी वो हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टेड थी. तो ये हिस्ट्री में जो भी इम्पॉर्टेंट लेसन्स आते थे, जो इम्पॉर्टेंट डिनाइस्टीज़ आती थी और उनके जो रिलेटेड प्लेसेस या फोर्ट्स वगैरह होते थे, उनको विज़िट करना दीदी को बहुत पसंद था. तो उनके साथ में उनके ब्रदर एंड सिस्टर्स भी जाते थे. तो वैसे ही वो लोग गोलकोंडा फोर्ट देखने के लिए पहुँचे. और जब वहाँ पहुँचे तो वो शैलजा कहती है, माई गुडनेस, दिस फोर्ट इज़ सो ह्यूज. गोलकोंडा फोर्ट बहुत बड़ा है. ये 5 किलोमीटर के पूरे एरिया में फैला हुआ है. एंड इट इज़ लाइक अ टाउन बिकॉज इनसाइड द फोर्ट एवरीथिंग इज़ देयर. Fields, factories, gardens and so many things, whatever is required for the living of the people, everything was there inside the fort. So the Golconda Fort, it was a small town जिसमें कि सारे कैडर के लोग रहते थे, किंग भी रहते थे और उनकी फैमिली भी रहती थी, उनके जो कोर्टियंस थे वो भी रहते थे एंड डिफरेंट बिजनेसमैन, फार्मर्स एंड सोल्जर्स. सो पूरी पॉपुलेशन ही उस फोर्ट के अंदर रहती थी. अभी इस गोलकोंडा फोर्ट की कैसी सिचुएशन थी और क्या इसकी स्पेशलिटीज़ थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. श्रीधर क्या कहता है, एंड सी व्हाट अ हाइट इट इज़ बिल्ट. अब श्रीधर कह रहा है ये कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है. बेटा ज़्यादातर जो फोर्ट्स होते थे वो थोड़ा ऊंचाई पर बनाए जाते थे ताकि ऊंचाई पर होने के कारण वो नीचे से आते हुए अपने एनिमीज़ को देख सकें और उनके फोर्ट की सुरक्षा जो है वो एश्योर हो सके. दूसरी चीज़ है, ये गोलकोंडा फोर्ट भी थोड़ी एक हिल के ऊपर बना हुआ था, ऊंचाई पर बना हुआ था और इसकी दीवारें जो थीं वो बहुत ऊंची थी, इसकी जो रूफ थी वो बहुत ऊंची थी. उसी को देखकर श्रीधर ने उस पर कमेंट किया. अब कल्याणी इज सेइंग, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट. अब कल्याणी कह रही है, ये देखो, तुमने कभी इतना बड़ा गेट देखा है. नाउ शैलजा, इट मस्ट बी वेरी हैवी. आई वॉन्डर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट. अब शैलजा कह रही है ये इतना बड़ा है तो ज़रूर बहुत हैवी भी होगा. मुझे आश्चर्य होता है कितने लोग इसे खोलने और बंद करने के लिए ज़रूरत होते थे, कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती थी इसे खोलने और बंद करने के लिए. और ये सच भी है. ये देखिए गोलकोंडा फोर्ट का जो ये गेट है वो कितना बड़ा है और इसमें स्पोक्स भी लगे हुए हैं, आयरन के स्पोक्स भी लगे हुए हैं. मीन्स अपने हैवी जो एलिफेंट्स वगैरह से जो भी एनिमीज़ आते थे वो लोग फोर्ट के गेट को तोड़ने की कोशिश करते थे. तो उसके लिए वो एनिमल से उसको पुश कराते थे. और तो इसके लिए इसमें देखिए स्पोक्स लगी हुई हैं, यानी कि कोई एनिमल इसको, हाथी वगैरह, इसको अपनी ताकत लगा के अगर तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसको चोट लग जाएगी. तो इस तरह से इस गेट को ओपन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा. और जब तक गेट क्लोज रहेगा तब तक फोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो भी बिल्कुल एश्योर रहेगी. अब कल्याणी सेज, लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, आई वॉन्डर वाई दे वर मेड. अब कल्याणी इन्हीं शार्प आयरन स्पोक्स के बारे में बोलती है, बट ये फोर्ट की सुरक्षा के लिए ही दरवाजे पर लगाए जाते हैं. शैलजा, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू. अब शैलजा कह रही है जो ये फोर्ट की मोटी मोटी थिक वॉल्स हैं इनको भी देखो. फोर्ट की जो आउटर वॉल बनाई जाती है ज़्यादातर फोर्ट की वो बहुत ही थिक होती है. और गोलकोंडा फोर्ट अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट था और इसको भी कोई भी एनिमी इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसे तोड़ नहीं पाया. तो इसकी आउटर वॉल बहुत ही थिक होती हैं. श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स. अब श्रीधर कह रहा है मैंने इतनी मोटी दीवारें
कभी नहीं देखी। बेटा इतनी मोटी दीवारें इसलिए बनाई जाती थी कि अगर उस पर बम्बार्डिंग भी की जाए तो भी वो वॉल्स ना टूट पाएँ। कल्याणी, एट सम प्लेसेस a part of the wall comes out in a round shape. I wonder why. Then Didi tells these are called bastions, burj. See, these are even higher than the wall. The outer walls of the fort has 87 bastions. Thick walls, huge gate and so many bastion, so many ways to ensure the security. अब देखो श्रीधर कह रहा है कि ये वॉल्स कितनी मोटी हैं, फिर कल्याणी बता रही है कि कुछ प्लेसेस पर तो वॉल राउंड हो गई हैं। ये राउंड शेप में क्यों हो गई हैं? आज तो फिर दीदी ने एक्सप्लेन किया कि ये जो राउंड टाइप की बॉल जो बल्गिंग स्ट्रक्चर हैं ये वास्तव में बैस्टियन या बुर्ज कहलाते हैं। ये वॉल से भी ऊंचे होते हैं, ये फोर्ट की वॉल से भी ऊंचे होते हैं। यहाँ देखिए एक बैस्टियन को शो किया गया है, ये देखिए ये बैस्टियन, इसमें देखिए ये काफ़ी ऊंचे होते हैं, तो जो कोई इनके ऊपर चढ़ जाता है तो उसे दूर खड़ा हुआ एनिमी भी दिखाई पड़ता है। फिर इस बैस्टियन में ये देखिए होल्स होते हैं। ये होल्स किस लिए होते हैं? ताकि इन होल्स में सैनिक और सोल्जर्स जो होते हैं वो छुप कर बैठ जाते हैं और अपने एनिमीज पे बम्बार्डिंग करते हैं और उन पर हमला करते हैं, जिससे कि एनिमी वो फोर्ट के पास भी ना पहुंच पाए। इस तरह से कई तरीके होते थे जिससे कि किसी भी फोर्ट की सिक्योरिटी को एश्योर किया जा सके। अब ये जो गोलकोंडा का फोर्ट था उसमें ऐसे 87 bastions थे। Now think, why were bastion made in the fort wall? So it is quite clear, bastions were made in the fort wall to ensure the security of the fort. Why were big holes made in them? अब इनमें बिग होल्स क्यों बनाए जाते थे? So that the soldiers can sit inside these holes and can attack their enemies. और जब ये होल्स में छिप कर बैठते थे तो वो दूसरों पर तो अटैक कर सकते थे, बट दीज आर नॉट ईजली हिट बाय द एनिमीज़। और दूसरे एनिमीज़ जब इनको हिट करने की कोशिश करते थे तो ये छुप जाते थे और छुप कर वार करते थे, तो इन्हें कोई नुकसान नहीं होता था। वॉट डिफरेंस वुड बी देयर इफ़ यू वर टू लुक फ्रॉम अ स्ट्रेट फ्लैट वॉल और अ बैशन एट अ हाइट? हाउ वुड द सोल्जर्स फाइंड पीपिंग फ्रॉम द होल्स इन द bastions यूजफुल वाइल अटैकिंग? अब देखिए अगर आप किसी स्ट्रेट वॉल पे चढ़कर देखते हैं तो ये देखिए वॉल्स इतनी ऊंची नहीं है पर ये बैस्टियन बहुत ऊंचे हैं, तो इतनी ऊंचाई से एनिमी और भी क्लियर, दूर खड़ा हुआ एनिमी भी और भी क्लियर दिखाई पड़ जाता है। फिर इन बैस्टियंस पे होल्स बने होते हैं। इन होल्स में जो भी सोल्जर्स होते हैं वो खुद तो अटैक कर लेते हैं एनिमीज़ पर उन पे एनिमी का अटैक कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये होल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और इन होल से वो अपने जो आर्म्स होते हैं, हथियार या गन्स, उनको बाहर निकाल के उनको एनिमीज़ पर अटैक करते हैं, लेकिन खुद वो हिडन प्लेस पर होते हैं इसलिए उन पे खुद को कोई नुकसान नहीं होता। What did we find inside the fort? अब फोर्ट के अंदर क्या क्या है? फोर्ट पूरे, ये गोलकोंडा फोर्ट पूरे 5 किलोमीटर एरिया में एक्सटेंडेड है, तो इसके अंदर सब कुछ है। पानी के रिजर्वॉयर, इसके अंदर fields and factories and gardens and palaces and so many things, whatever is required, everything is there inside the fort. और फोर्ट में जैसा मैंने बताया कि डिफरेंट कैडर के लोग थे, मतलब किंग एंड उसकी फैमिली भी, उनके कोर्टियर्स भी, सोल्जर्स भी, फार्मर्स भी, बिजनेसमैन भी, तो सारे तरह के लोग फोर्ट के अंदर थे। तो फोर्ट के अंदर पूरी लाइफ अपने आप में कंप्लीट थी। दे डोंट नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम द आउटसाइड। तो अगर बहुत समय तक उन्हें कोई बाहर से घेर भी ले तो भी अंदर ही अंदर उनकी लाइफ बिल्कुल पीसफुली चलती रहेगी। और ऐसा हुआ भी जब औरंगज़ेब ने इस फोर्ट में आक्रमण किया। तो शैलजा बता रही है, आई वॉन्डर हाउ ओल्ड दिस फोर्ट वुड बी। डू यू थिंक द किंग बुल्ड द फोर्ट सो दैट ही कुड लिव हियर? अब शैलजा बता रही है कि इतना कितना पुराना ये फोर्ट होगा और क्या लगता है कि जिस किंग ने इसको बनाया होगा वो यहाँ पे रह भी पाया होगा। मतलब शैलजा को ये डाउट था कि इतना बड़ा फोर्ट बनाने में तो बहुत टाइम लगा होगा, तो जिस किंग ने इसे बनाया होगा वो तो इसमें रह भी नहीं पाया होगा क्योंकि इसमें बहुत साल लगे होंगे। अब कल्याणी बताती है, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर
फ्रॉम 1518 टू 1687। अब कल्याणी बता रही है कि इस फोर्ट में बाहर लिखा हुआ है कि कुतुब शाही सुल्तान ने यहाँ पर राज्य किया, उनके डिफरेंट जो सक्सेसर आते गए वो उस पर राज्य करते गए, और ये 1518 से लेके 1687 तक लोगों ने इस पर राज किया। फिर दीदी ने बताया कि उससे बहुत पहले 1200 AD में ही इसका निर्माण हो गया था, बट इनिशियली इट वॉज मेड अप ऑफ मड। तो इसमें पहले ये मिट्टी से बनाया गया और तब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। फिर बाद में जो कुतुब शाही सुल्तान आए और जो बहमनी किंगडम के सुल्तान आए, उन्होंने इसको बनाया और मार्बल से इस फोर्ट को एकदम फोर्टिफाइड किया और इसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्ट का रूप दिया। तो यहाँ पर 1518 से 1687 तक कुतुब शाही सुल्तान ने राज किया था, लेकिन इसका निर्माण था वो 1200 AD में ही हो गया था। अब शैलजा, ओ लुक द बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। अब शैलजा ने देखा कि उसके बाहर एक मैप भी लगा हुआ है, क्योंकि फोर्ट इतना बड़ा है कि उसे विज़िट करने के लिए उसके रास्तों का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाहर एक मैप लगा है कि किस डायरेक्शन में कौन सी चीज़ फोर्ट में मिलेगी। नाउ श्रीधर, this map shows so many garden, field and factories. See, there are many palaces also inside the fort. अब जैसा कि मैप में दिखाई पड़ रहा था कि फोर्ट के अंदर गार्डन, फील्ड्स, फैक्ट्रीज और बहुत सारे पैलेसेस भी थे, मतलब सो मैनी थिंग्स, वट एवर रिक्वायर्ड टू रन अ पॉपुलेशन, एवरीथिंग वॉज देयर इनसाइड द फोर्ट। और वो सारी मैप में डिपिक्टेड थी ये चीज़ें। नाउ शैलजा, दिट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स एंड वर्कर्स मस्ट ऑल्सो हैव बिन लिविंग हियर। तो ये मैंने जैसे बताया कि पूरा एक टाउन था, 5 किलोमीटर के एरिया में एक्सटेंडेड था। तो यहाँ पे सुल्तान, उसकी फैमिली और कॉमन पीपल, जिसमें से कि फार्मर्स एंड बिजनेसमैन, वर्कर एंड सोल्जर्स, वो सारे ही यहाँ पर रहते थे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन। तो ये पूरा एक शहर था। द सुल्तान्स पैलेस, अब सुल्तान का पैलेस। श्रीधर, These steps seems to go on and on. अब सुल्तान का जो पैलेस था वो बहुत ऊंचाई पर बना हुआ था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती ही जा रही हैं। Means there were so many stairs. शैलजा, even in those days they used to have buildings with 2 floors. अब शैलजा बताती है इवन उन दिनों में भी बिल्डिंग्स 2 फ्लोर की होती थी, और 2 फ्लोर की क्या, और वो भी बिल्डिंग्स की हाइट की रूफ कितनी ऊंची होती थी, ऊपर से कई फ्लोर की बिल्डिंग्स होती थी। नाउ द बिल्डिंग इज़ इन रुइंस। अब ये बिल्डिंग नष्ट हो रही है, और जैसे कि थोड़े समय बाद कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है, कोई भी मकान होता है, वो थोड़ा टूटने लगता है। तो ये बिल्डिंग भी, ये फोर्ट भी थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। लेकिन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट हमारे कंट्री का, वो जो भी पुरानी बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स होते हैं उनका रिनोवेशन कराता रहता है और उनको कॉमन पीपल की विज़िट के लिए भी ओपन रखता है, जिससे ट्रैवलर्स आते हैं हमारे कंट्री से और कंट्री के बाहर से भी, और वो इन पैलेसेस को और इन मॉन्यूमेंट्स को विज़िट करते हैं। उसकी कुछ टिकट्स भी होती है और हमारी कंट्री को उससे अर्निंग भी मिलती है। बट वन कैन इमेजिन दैट अर्लियर देयर वर मैनी बिग हॉल्स एंड रूम्स हियर। अभी तो ये बिल्डिंग टूट रही है, लेकिन पैलेस को देखकर लगता है कि पहले वहाँ कितना लैविशिंग हॉल और कितना बड़े हॉल्स और रूम्स होते रहे होंगे और कितना लैविशिंग बिल्डिंग रही होगी। तो उनकी लाइफ भी कितनी अच्छी उनकी लाइफ थी। श्रीधर, लुक एट द ब्यूटिफुल कार्विंग्स ऑन द वॉल, इट इज़ सो फाइन। अब वो बता रहा है दीवालों पर भी कितनी सुंदर कार्विंग्स हैं। उन पत्थरों पर वो जो वहाँ के बनाने वाले होते थे, वो पत्थरों पर बहुत सुंदर नक्काशी करते थे, और उन पत्थरों पर जो डिफरेंट हमें पिक्चर्स दिखाई पड़ते थे, उससे हमें उस समय के लोगों की रहने सहने का ढंग, उनकी लाइफ के बारे में पता चलता था। और ये कार्विंग भी बहुत ही फाइन कार्विंग थी, बहुत ही
बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कार्विंग्स इनकी दीवारों पर थी। इसी के कारण ये आज भी लोग इस फोर्ट को देखने के लिए आते हैं। कल्याणी, वी ऑल्सो सॉ समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ। येस, देयर वर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन हियर, दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर। अब उन्होंने देखा कि उनकी छत पर एक प्रकार का फाउंटेन था, मतलब फव्वारों को लगाना, इसके लिए तो आजकल हम मोटर्स यूज़ करते थे, उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं। मीन्स ऐसे भी अरेंजमेंट थे जिससे कि फव्वारों को अच्छे से चलाया जा सके। दीदी, यस देयर आर मैनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हियर, दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर। तो उस समय दीदी ने बताया कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े टैंक्स हैं जिससे कि पानी की कमी लोगों को ना हो। दूसरी चीज़, फव्वारे भी हैं जिससे कि सुल्तान का पैलेस की ब्यूटी और भी बढ़ जाए। और जो उनकी पर्टिकुलर जो उनकी टेक्निक थी फाउंटेन को चलाने के लिए, वो भी कितनी स्मार्ट टेक्निक रही होगी, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं। और बाद में हम इस चैप्टर में देखेंगे कि कुछ बुलक्स होते हैं, वो पानी को पुल करने का काम करते हैं, पानी को लिफ्ट करने का काम करते हैं, और उसी से फाउंटेन वर्क करते हैं। और पूरा क्ले के पाइप ऐसे महल में मिले हैं जिससे कि फोर्ट के अलग अलग हिस्सों में वाटर सप्लाई की जाती थी। और ये वाटर सप्लाई किसी मोटर से नहीं बल्कि बुलक्स की हेल्प से की जाती थी। तो उस समय की इंजीनियरिंग कितनी एडवांस क्वालिटी की थी। आज जब घर डिज़ाइन होते हैं तो देखिए कई घरों में नमी आ जाती, कहीं कुछ होता है, लेकिन सोचिए कितने सालों पहले वहाँ पर फाउंटेन थे, राजा के महल में, टेरेस में, बिल्डिंग में भी कितनी अच्छी टेक्निक लगाई गई थी कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी फाउंटेन चल रहे थे। वाटर सिस्टम था जो कि क्ले पाइप के थ्रू हर महल के हर हिस्सों में पानी पहुँचाया जाता था। तो उस समय की टेक्निक कितनी एडवांस थी, इंजीनियरिंग कितनी हाई क्वालिटी की थी। If we think how many people lived 500 years ago, so many questions come in our mind. For example, how was the water lifted to such height? Can you guess how? अब जैसे आज हमारी लाइफ हम सोचते हैं बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन उस समय बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी फाउंटेन को रन करना और इतनी ऊंचाई तक पानी को लिफ्ट करना, तो ये कैसे बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल होता होगा। लेकिन उन लोगों की लाइफ अपने आप में परफेक्ट थी। जो उस समय के इंजीनियर थे उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी, शायद आज से भी ज़्यादा। आज हम अपनी लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते अगर 2 दिन के लिए लाइट चली जाए, और वहाँ सोचिए लाइट ना होने के बावजूद भी वो महल कितने एडवांस टेक्नोलॉजी से बना था कि महल के अंदर सारी रिक्वायर्ड चीज़ें थी, और साथ में महल की जो व्यवस्था थी वो इतनी एडवांस थी। तो उस समय की टेक्नोलॉजी वास्तव में बहुत बहुत एडवांस थी। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं और रिमेनिंग सेक्शन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।